अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सिटिंग कमेटी। मैं हूं हसन इफ्तिखार। मेरे साथ आज मौजूद हैं वकास हबीब राना साहब और उनके ही बगल में बैठे हैं पहलू में बिठाकर अली वारसी साहब। कैसे हैं साहब? आप ठीक ठाक हैं? नाज़रीन, आज हमारे टॉपिक्स जो हैं वो कल राना साहब प्रोग्राम में नहीं थे, तो आज हमने टोटली प्रोग्राम में उनको हैंड ओवर कर दिया है। ही विल डिसाइड कि टॉपिक्स क्या हैं, क्योंकि हम ज़्यादा बोल चुके हुए हैं इस हफ्ते के हिस्से का। मैंने और अली ने अपना कोटा कल पूरा कर लिया था। तो वो राना साहब, क्या टॉपिक्स हैं? सर, सबसे पहले मेरा तो ना एक सवाल है और गिला है कि हमसे तो नहीं है नहीं, ना? आपसे नहीं, उनसे है जिन्होंने मोहसिन नकवी को रगड़ा लगवा दिया। देखिए, मोहसिन नकवी साहब एक ऐसी शख्सियत थे जिनके बारे में कहा जाता था कि वो आर्मी चीफ़ के बड़े करीब हैं, वो जरदारी साहब के बेटे हैं और शरीफों के साथ भी उनका बड़ा अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप है। राना सनाउल्लाह ने कहा था कि ये तो उनकी मेहरबानी है कि वो सिर्फ वज़ीर दाखिला बने, वो वज़ीर आज़म बन जाते तो हम क्या कर लेते। और अब ये वक्त आया कि राना सनाउल्लाह ने कहा कि ये बंदा कह रहा है जो 3 साल में 30 साल का सफ़र तय कर गया है, ये सिस्टम का फ़ायदा उठा के वो कह रहा है कि सिस्टम कोलैप्स कर गया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये पीसीबी का हिसाब दें, ये वजारत दाखिला का ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट है उसका हिसाब दें। वो उधर से मतलब सिंधी हमारे भाई जो इतना प्यारा और शाइस्ता बोलते हैं और साई साई करते हैं, उन्होंने मोहसिन नकवी की साई साई करवा दी। उनको उन्होंने कहा इस्तीफ़ा दो, ये तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि ये तुम ये बात करो। और जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा वो ये है वही दकियानूसी बातें हैं, इनमें कुछ भी नहीं रखा हुआ, सूबे शूबे कोई सूबे शूबे नहीं, जाओ मुझे मारो, किल द वेव्स। तो सर, वो मोहसिन नकवी का हवा, वो मोहसिन नकवी कहाँ से कहाँ ले आए गए? मेरा तो पहले सवाल ये है कि किसने उनको रगड़ा लगवाया है, ये क्या हुआ है? ये तो साजिश है मोहसिन नकवी के ख़िलाफ़, ये सारी जो एपिसोड हुई है। अब उसमें ख़बरें चलाई जा रही हैं कि वो दरअसल ना वो लैपटॉप वाली बात नहीं करनी थी, कॉकरोचों वाली बात नहीं करनी थी, ये बात नहीं करनी थी, बस इतनी बात कोई करनी थी। ओहो भाई, ये कैसी बातें हैं? सो मोहसिन नकवी के साथ जो ज़्यादती हुई है सर इस सारे एपिसोड में, मेरे ख्याल से ये बड़ी ज़्यादती है जिसने भी कराई है। ऐसी नहीं, इस तरह नहीं किसी को रगड़ा लगाना चाहिए जिस तरह ये लग गया। सर, दूसरी बात ये है कि ये जो सारा एपिसोड है, ये जो सारी कहानी आप सुन रहे हैं, इसके पीछे है बेसिकली वो जो कॉकरोच जनता पार्टी ने किया है इंडिया में, और बाकी जो मामला तो हैं नेपाल में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, ये सारी चीज़ें जो हैं ये उनको देखकर कुछ यहाँ पर फ़िक्र पाई जाती है, सोच पाई जाती है, एक थ्रेट फील किया जा रहा है कि उन ममालिक में एक सडन एक मूवमेंट बनी है सोशल मीडिया को यूज़ करके, तो वो चीज़ पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकती? पाकिस्तान में भी हो सकती है। सो वो जो सोच है या जो डर है, उसकी बुनियाद पे जो गुफ्तगू हुई है, जो मामलात हुए हैं, उसको ऐसी कोई राइज़, ऐसी कोई मूवमेंट को काउंटर करने के लिए मोहसिन नकवी साहब को ये एक तरह से सिस्टम के ख़िलाफ़ अलम बगावत बुलंद करने का कहा गया, ताकि पहले इसके कि कोई वो जेंजी करे ये वाला काम, ये मोहसिन नकवी साहब खुद ही करते हैं कि ये तो सिस्टम कोलैप्स कर गया, सिस्टम नहीं चल रहा, इसमें हम कुछ चेंजेस लाएंगे, हम बेहतर करेंगे। अब ये चूरन जो है ये आप बिकता देखेंगे अगले 3 4 5 6 महीने कि जी वो बस सिस्टम में चेंजेस आ रही हैं, बस चेंज कर देना है, ये डिलीवरी नहीं कर रहा, नौजवानों के साथ हमने मामला बेहतर करने हैं। और उनको भी ये कहा गया, मोहसिन नकवी ने भी कहा कि अगर ये कॉकरोचेस इकट्ठे हो गए तो ये किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। तो आप बहुत सारा शोर सुन रहे हैं और शोर सुनेंगे, आपको लगेगा पेज फट गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, लेकिन इवेंचुअली ऐसा कुछ भी नहीं होना। कुछ चेंजेस होंगी हल्की फुल्की, वो चेंजेस वगैरह वो करा करू लेंगे, उसमें कुछ 28वीं तरमीम के मामला आते हैं, बट मेजर जो चीज़ है ना वो लोकल बॉडी इलेक्शंस क्या है कि एक रोबस्ट सिस्टम जो है ना, लोकल बॉडी सिस्टम होना चाहिए। ये जो प्रोविंसेस वाली बात है ना, ये फसाद है। इसके पीछे जो असल बात है ना, वो लोकल बॉडी वो अचीव करना है, वो लेना है इनसे। सो अब वो लेट्स से वो उनको मिलता है या नहीं मिलता, उसके अलावा जो चीज़ें वो चाहते हैं या इसको सिस्टम में बेहतरी या सिस्टम में कोई चेंजेस, मेरा ख्याल है कि वो थोड़े से डिसअपॉइंट होंगे। ये सियासतदान जो है ना, इनकी चमड़ी बड़ी मोटी होती है। आप देखेंगे किस तरह उन लोगों ने इस सारी बात को काउंटर करते हुए मोहसिन नकवी को ही ज़ीरो कर दिया। ठीक है, जो जिस बंदे को उतारा था उन्होंने मैदान में, वो जो
वो ट्रॉय फिल्म में जब उसके मध्य मुकाबिल जो आता है ब्रैड पिट के, वो इतना बड़ा मतलब जाइंट होता है वो बंदा, और वो ब्रैड पिट आता है और वो एक छुरी मारता है उसको, तलवार सोरी मारता है, वो बंदा फारिग हो जाता है। यार आपने राना सनाउल्लाह को सीधा ब्रैड पिट ही कह दिया राना यार, सनाउल्लाह तो कह रहे हैं कि मुझे भी रोक लिया इन्होंने। हाँ मुझे मेरे हिसाब से ब्रैड पिट वाला काम निसार खोड़ो साहब ने किया। निसार खोड़ो साहब ने किया है। और कमाल है, मतलब जिनके ब्रैड बेटे पिट थे वहां से कितना ब्रैड आया। पिट खुदकुशी करने लगा। राणा साहब क्या हो रहा है राणा साहब तो ओडिसियस है ना। पता नहीं यार अली, क्या क्या बनाई जा रहे हो। हाँ जी तो सर ये जो सिचुएशन डेवलप हो रही है ना, इसको आप ये इसकी जमा खर्च रखें सर, आपने ये सारी शुगर लगा रहेगा सर आपने आप ये अब chaos हमदर्दी का रहेगा। इज़हार कर रहे हैं। सर मेरी तो हमदर्दी। आप मोहसिन नकवी साहब हमदर्दी कर रहे हैं। सर आप बड़े अक्लमंद हैं। आपको पता है इंटीरियर मिनिस्टर वो NCCI है, उनके नीचे आप कह रहे हैं हमदर्दी कर देता हूँ मैं बस। हाँ नहीं मैं तो सर ताकि कर रहा आपको हूँ। आपने नोटिस किया ना कि आजकल साफियों को धड़ाधड़ ऐसे 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 करके नोटिस जा रहे हैं। सर वो कोई देखिए कह रहा है कि मुझे 2 ही भेज दिए हैं, मतलब एक दफ़ा आऊँगा, एक दफ़ा इंक्वायरी कर लेना, 2 दफ़ा तो बुला सर बेला दिया देखें है। ये यहाँ से आजाद ना, सैयद साहब, यहाँ से मोहसिन नकवी का बनता है कम बैक। यहाँ से यहाँ से ओए होए ही इज डाउन अंडर नाउ, राइज फ्रॉम राइज फ्रॉम द एशेस। ये जहाँ like पर a है ना phoenix। वो यहाँ से हो सकता है उनका कम बैक। मुश्किल है। जब वो कोई एक नए सिस्टम में ऐसी पोजीशन पे बैठे हों जहाँ पर वो कहें कि यार मैंने तो आपको समझाया था, आप माने ही नहीं मेरी बात, अब देख लो क्या हालात हैं। सो इस तरह का कम बैक नहीं, वो क्या नया सिस्टम क्या होगा? इस्लामाबाद के नाज़िम बन जाएंगे? क्या होगा, मतलब क्या हो रहा है? इस्लामाबाद के नाज़िम राणा सना साहब ने क्या कहा था, वो क्या बन सकते हैं अगर चाहें तो। हैं? वो कहा था वज़ीर आज़म बन सकते हैं। हाँ तो वो बिल्कुल बन सकते हैं, तो वो उनका बन कमबैक जाए ना। 100% है। वो करें थोड़ा सा, मतलब वो क्यों, मतलब वाई सी वो क्या कहते हैं, वो इतना क्या क्यों क्यों कर रहे हैं? as long as है this अगर दिल current- कर रहा है उनका, तो as long हम as कौन सा this- रोक सकते हैं? as long as this current setup is there, We can't Mohsin become- Naqvi is going to be in a very powerful position कहीं ना कहीं। As long as this setup, when you say this setup, you नहीं, mean मैं- the highest setup. Yes. हाँ, लोकल बेचारे गरीबों की बात तो नहीं हो रही ना, ये नून नहीं, PTI, पीपल पार्टी, इसकी बात नहीं, टोटल टॉप सिस्टम की बात करें, सिस्टम। अच्छा मैं इस पे ये भी वो सिस्टम कोलैप्स नहीं किया हुआ। नहीं तो वही सिस्टम, ये जो, अच्छा हाँ अच्छी बात रही आपने की है। मैं कंट्रोवर्शियल सवाल छोड़ देता हूँ। राणा साहब कह रहे हैं कि नकवी साहब की बेइज्जती हो गई, बेइज्जती यही हो गई जिस तरह कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो असल सिस्टम है उसकी बेइज्जती भी तो होगी ना फिर। देखिए पुशबैक है, पुशबैक बिल्कुल दिया गया जिनको है वो रिप्रेजेंट कर रहे थे, सियासतदानों आपने की तरफ से। राणा साहब ने देखिए, बताया, तो आपने मैं इसलिए तो राणा कह रहा साहब ने हूँ उसको comeback। इशारा दिया, आपने फुल बता दिया कि जी ये तो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फिर जब इतना पुशबैक आया, इतनी इस किस्म का हुआ, इसीलिए तो comeback फिर तो होगा। इसका मतलब बिल्कुल उधर पुशबैक है। देखें एक तो ये तो बात खतरनाक बात है यार, नहीं कि अगर इस तरह का पुशबैक वहाँ जाए, कई दफ़ा नाराज़ भी हो जाते हैं लोग कि यार ये कैसे इन्होंने कर दिया। फिर उसके बाद फिर वहाँ से जो जवाब आता है वो उधर काफ़ी खतरनाक हो जाता है। क्या करेंगे, मुझे क्या पता, मैं तो नहीं, फिर वही वाली बात है ना, assumption ही हो सकती है मैंने बंदे कल भी की। बात की थी कि आउट ऑफ फ्राइंग पैन इनटू द फायर, वो करना है कर लो, 100 बिस्मिल्लाह। आपका क्या ख्याल है वैसे? आप मुझे बताइए, कितने- करेंगे? आप मुझे पहले बताएं। आप Let's assume आप system है। अच्छा नहीं, मैं नहीं सिस्टम, मैं तो चले, system- मेरे से मेरी पूछेंगे बात सवाल। सुनो। तुम मेरे से पूछेंगे मेरे से सवाल। पूछे आप पूछे, मैं मिसाल है, मैं सिस्टम हूँ। मैं पूछ रहा हूँ, तुम तकरीबन को 14-15 साल से तो साफी बन गए, वो कितने साल हो गए? 10 साल हो गए। तुम्हारा क्या 14 ख्याल साल है, हो गए। तुम्हारे 10 जितने भी साल का एक्सपीरियंस है इसमें, तुम्हारे ख्याल में whenever system has been given a choice between frying pan and a fire, where has the system decided to go? Into the fire? नहीं, Yes, ट्रेडिशनली हिस्ट्री हमारी ये रही है कि जहाँ अगर हम गलत है उससे फायर जला देती होती है सिस्टम को। सिस्टम कायम है, इसका मतलब है कि उसने कभी फायर को चूज नहीं किया। नहीं, उसने हमेशा फायर को चूज किया। ये अलग बात है कि अभी छोटी छोटी फायर्स हैं, इतनी इकट्ठी नहीं हुई कि उसको जला कोयले सकें। पे चलने के At लिए some तैयार है, point- डायरेक्ट आप तो भट्टी में झोंक रहे हैं, वो नहीं होगा। At some point तो खो ही जाएगा। हाँ, ये देखें इस पे मैं चलें इस पे भी बात कर लेते हैं। लो जी, अब ये कहीं डिसाइड हो जाता है कि ओ नहीं यार ये तो नहीं। मैं पहले आपको कह रहा हूँ कि ना ये हुकूमत जा रही है और ना ही वो होना है जो इस्टेब्लिशमेंट चाहती है। अगर वो कोई चाहते हैं ना कि जी ये हो जाए वो हो जाए, ये डिसअपॉइंट हो ये गए। हो जाए वो हो जाए क्या है, बताइए ना, मतलब खुल के बात करें। हमारे पे प्लेटफॉर्म पे खुल के बात किया सर करें। मैं आपको बताता हूँ, सूबे नहीं बनने, ज्यादा नहीं, सूबे नहीं बनने। लोकल बॉडी जो सिस्टम है वो इनकी मर्जी का बनेगा। ये नून लीग और पीपल्स पार्टी का बनाना है। मतलब तो वो तो फिर टूथलेस हाँ, सिस्टम वो toothless, बनाते रहते हैं, वो toothless। गिराते रहते हैं, बनाते रहते सर हैं। टूथलेस, वो इनकी मर्जी का होना है। बंदे वो जो नवाज शरीफ के लगे हुए हैं वो लगे रहेंगे, वो नहीं कहीं जा रहे। सिस्टम पूरा जाएगा तो वो बंदे जाएंगे, वरना वो बंदे नहीं जाएंगे। ठीक है, आपके यहाँ जो गवर्नेंस के आपके इश्यूज हैं, आप ब्यूरोक्रेसी को करना चाहते हैं। आइडिया हुआ कि जी प्राइवेट सेक्टर के लोगों को लेकर आते हैं, ब्यूरोक्रेसी को थोड़ा सा 22वें ग्रेड के जगह पे लगा देते हैं, प्राइवेट फर्म से 16, 17, 18 लाख रुपए उसको देते हैं, बंदा लाते हैं, बिठाते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो अब IT बिल बना,
ਟੈਲੀਕਾਮ ਬਿੱਲ ਬਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ। सो सर ये जो है ना, ये तो सर ये कुछ ट्रायल भी नहीं होना। एरर ही है ना, ट्रायल एंड एरर, यस, बस ये इसी लगा तरह के देख चल लेते हैं रहा अली को। है। अभी अच्छा, अली बनने लगा था एस्टैब्लिशमेंट, अच्छा, हमने उसका eventually- रास्ता रोक दिया, देखें दुखी बैठा है। अच्छा इवेंचुअली नहीं, यू शुड गो टू हिम। हाँ नहीं वो एस्टैब्लिशमेंट में तो उसने कहा था तो मुझे पूछे मैं establishment, हमने उससे पूछा ही नहीं। 2 minutes of happiness you took सर it इमेजिन away। करें अगर हम भी नहीं, दो लोगों को मिनट के लिए एस्टैब्लिशमेंट बन जाए ना, ठीक ठीक 2 मिनट में हाँ, नस्लें हमारी समझ जानी है। नस्लें 2 मिनट भी नहीं समझती। एक दो कुकी मारे इसका मैं 2 मिनट के लिए ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब बने थे। हमने प्यारे याद है आपको? उसके बाद अंदर गए थे, कितने साल जा हाँ, तो रहे फिर- हाउस अरेस्ट रहे थे। 2 मिनट के लिए नहीं बनना 10 साल। मैं वैसे मुझे मैं ज़ियाउद्दीन 10 भट्ट साहब को ऐसे मिला हूँ और उनकी मैंने दास्ताने गम नहीं, जो मुझे है बहुत अच्छे उनकी आदमी ज़बानी लगे वो। सुनी हुई है, मतलब ऐसे सामने बैठ के। मगर आप चाहते हैं कि वो ही बन जाए आप, तो ये अच्छा आपके चलें, लिए हमने आपको अच्छी चॉइस नहीं है आपकी। हमने आपको ताकतवर एस्टैब्लिशमेंट बना दिया, बताएं। देखिए हसन, मैं आपको ना सीधी सी बात करना चाहता हूँ, वो ये है, देखिए कल भी हमने इस पर बात की थी और भी हम इसलिए आज हम राणा साहब को space ज़्यादा पे भी टाइम दे बात रहे कर हैं, चुके हैं इस बारे में, तो मैं इससे आगे की बात करता हूँ। आगे हो कल ना बहस हो रही थी, आपने देखी होगी, सब लोगों ने देखी है, सलमान अकरम राजा और यूसुफ नज़र साहब की ट्विटर के ऊपर, जिसके अंदर यूसुफ नज़र साहब का और फिर बाद में डॉक्टर इल्हान न्याज जो कि हिस्टोरियन हैं और मतलब इकोनॉमी को वैसे भी मतलब सिस्टम को समझते हैं, उन्होंने लिखा ही सिस्टम पे हमेशा। तो यूसुफ नज़र, जिनकी वाक़तन हिस्ट्री के ऊपर बहुत गहरी नज़र है, इकोनॉमी के ऊपर, दुनिया के बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स में वो काम कर चुके हैं, उनका भी यही कहना था, इल्हान न्याज का भी यही कहना था कि आप सारी की सारी जो ईस्ट एशियन रियासतें हैं वहाँ पर अगर आप गौर करें तो सेमी डिक्टेटरशिप्स या कंप्लीट डिक्टेटरशिप्स या वन पार्टी गवर्नमेंट, चाहे वियतनाम का एक्सपीरियंस हो वन पार्टी गवर्नमेंट, चाइना का एक्सपीरियंस हो वन पार्टी गवर्नमेंट, सिंगापुर में डिक्टेटर, जापान का एक्सपीरियंस है डिफरेंट है थोड़ा सा, लेकिन आप यून की तरफ चले जाएँ, साउथ कोरिया, तो आपको हर जगह पर कोई ना कोई, और मैं आपको एक और भी आपको बता दूँ कि जो फ्यूचर है ईस्ट एशिया में वो नॉर्थ कोरिया है, वो भी आप देखेंगे उसका राइज अगले कुछ सालों में। सो ये सब के सब जो हैं वो डिक्टेटरशिप्स हैं। फिर उन्होंने कहा कि सलमान अकरम राजा साहब बज़िद थे कि नहीं, डेमोक्रेसी जो है वो खुद ब खुद ही करती है, उसका एक इनहेरेंट निज़ाम होता है वगैरह वगैरह वगैरह। इल्हान न्याज ने फिर इसके अंदर ये भी चीज़ ऐड की कि जो वेस्ट है जिसकी डेमोक्रेसी के हम बड़े गुण गाते हैं, वहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का प्रोडक्ट है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने पैसा लेकर आया, बैरन्स जो थे वो इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो मशहूर हुए और उन्होंने एक लिबरल क्लास पैदा की जिसने कहा कि हमें हुकूमत में आना है। सो ये जो सबसे इस, लेकिन इस सारी डिबेट 2 मिनट के लिए तुझे एस्टैब्लिशमेंट बनाया, तूने तो सारे जमहूरियत का खांचा ही फेर दिया, क्या लेकिन डिक्टेटरशिप लगा दो मुल्क में यार। मैं आगे आ रहा हूँ। हाँ थोड़ा इस सारी आजा बात कहीं पे में वापस। अरसलान खान साहब जो है ना, वो एकेडमिक हैं, अमेरिका में होते हैं अभी, उन्होंने इसको बड़ा ही Academics सारे अमेरिका खूबसूरत में अंदाज होते में जो है ना हैं। वो क्या उन्होंने इनको sum up समअप किया एक छोटे से ट्वीट में। बताएं। उन्होंने कहा कि ना डिक्टेटरशिप का मसला है ना डेमोक्रेसी का मसला, ये है कि पाकिस्तान की जो एलिट्स हैं ये पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरी करना चाहती ही नहीं, ना कभी भी नहीं चाहती थी, अभी भी नहीं चाहती। सारी बात ये है, ठीक है, अगर वो चाहती हूँ, ठीक है, आपको एफर्ट नज़र आ रही हो, अगर वो चाहती हूँ इस सिस्टम के अंदर जिसमें आप हैं ना, ये हाइब्रिड निज़ाम जिसको आप कह रहे हैं, इस सिस्टम में भी अगर एवरीवन वांट्स समथिंग गुड टू हैपन टू पाकिस्तान, दे कैन मेक इट हैपन। ठीक है, अभी आपको मैंने कुछ अर्से पहले बताया था कि अभी उन साहब की भी आपको पता है, फिर उनको ख्वाजा आसिफ साहब ने ना पहले दिन ही उसने ख्वाजा साहब ने कहा इसका तो मक्कू टपूनम है, मतलब वो तो चलो फिर भी कोई उसका जानने वाला है आगे बड़ा आदमी, उसके साथ ज़रा प्यार प्यार से पीसीबी और ये वो पंजाब वाला जो है उसकी तो उन्होंने पहले दिन ही मक्कू ठप दिया, उन्होंने समा वाले जो है उन्होंने पहले दिन ही उसके बारे में ये कहा कि भाई तू तो गाली ना कर। वो भी शुरू हुए थे। मैंने आपको बताया था एक पाकिस्तान के बड़े रियल एस्टेट के जो हैं वो साहब थे और उन्होंने कहा जी आप जो SIFC के लिए सऊदी अरब से आए थे, तो उन्होंने कहा आप मेरी सोसाइटी में इस्लामाबाद में जो है ना, और मैं कराची में भी खोलना चाहता हूँ इस तरह की एक, तो आप ना मेरी सोसाइटी में इन्वेस्ट कर दें। कुवैत कतर के अंदर जब कतरी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आ रही थी, इमरान खान साहब के दौर की बात है, वो तब भी बड़े आदमी थे, अभी भी बड़े आदमी हैं वो, तो वो तब उन्होंने वहाँ से जो इन्वेस्टमेंट कंपनी लेकर आ रही थी उनके पास वो गए और उन्होंने वहाँ पर जाके ये कहा कि जी आप बड़े स्लो हैं, फलाना है, धमाका है, उल्टी सीधी बातें उनके साथ की। तो उन्होंने कहा कि आप भाई हमारा एक प्रोसेस है, हम उसको देख रहे हैं, कर रहे हैं, और वो पूरी तरह से, मैं जानता हूँ वो साहब जिन्होंने जो कतरी कंपनी में काम कर रहे थे, उन्होंने कहा पूरी तरह से काम सेट था, हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे थे, वो साहब आए, उन्होंने आके हमें तंग किया,
उसके बाद उन्होंने कहा कि ये हमारी लिस्ट है, इन लोगों के साथ अगर आपने काम करना है तो ठीक है। इन्होंने अपने बॉसेस को बताया, इन्वेस्टमेंट वॉज शेल्व्ड फॉर एवर, और ही मेड श्योर कि अगर हमें नहीं मिलना काम और किसी जगह से मिलना है तरीके से, तो उसका एक ही तरीका है, और वो ये है कि एक लेटर लिखा। लेटर गया यहाँ से हमारी एक बहुत पावरफुल इदारे की तरफ से, फौज नहीं, सिविलियन इदारे की तरफ से एक लेटर गया, जिसके अंदर लेटर में ये लिखा हुआ था कि एक्सप्लेन व्हाई यू हैव शेल्व्ड दीज प्रोजेक्ट्स, एक्सप्लेन टू अस। जैसे वो कतरी कंपनी है, वो आपके पियो की नौकरी थी ना। सो दिस इज हाउ दीज पीपल ऑपरेट। और अगर इनके जरिए आप कोई मुल्क में तब्दीली लेकर आना चाहते हैं तो खातिर जमा रखिए कि आप एक मरतबा फिर वही तब्दीली ला रहे हैं जो आप पहले भी कई दफ़ा ला चुके हैं। तो लाने का शौक है ना हमें, आ नहीं रही, आ चुकी है, गुजर चुकी है, गुजर गई बेचारी, वो जेल में बैठी तब्दीली 3 साल। क्या था कि आपने कशफुल महजूब पढ़ी है? वो हारून रशीद साहब लिखते होते थे, बात ये अली साहब, हारून रशीद साहब लिखते होते थे कि आपने कशफुल महजूब पढ़ी है? दरवेश ने सर उठाया और कहा पढ़ी है, कशफुल महजूब मुझ पर बीत गई है। हाँ, तो तब्दीली हम पर बीत चुकी है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि तब्दीली वापस आएगी एक दिन। ये जो आपने सारे मंजर कशी की है, राना साहब ने भी किया, आप भी करते अच्छा सर, वो थोड़ा सा ना वो पोस्ट अपोकलिप्स सीन भी देख लें। देखिए ये माशाल्लाह लग जाएगा ना अगर, तो भी नहीं होना। अगर आप माशाल्लाह लगा, हाँ माशाल्लाह लगा लेना, तो भी नहीं सूबे बनने। सर मुझे बताएं कि सूबे नए बना के क्या करना है? पहले वाली मान एक सवाल है मेरे पास, इस वक्त सिर्फ पंजाब के अलावा आपके तमाम सूबों के अंदर कोई ना कोई मसले चल रहे हैं। मेरी बात सुने, राना साहब को बात मुकम्मल करने दें, उसके बाद एक सवाल मेरे पास आया हुआ, मैंने आप लोगों के सामने रखना है। अच्छा, वो माशाल्लाह भी आपने लगा लिया ना, तो जो आप चेंजेस करने का और वो सारी बातें करने का कर रहे हैं ना, वो भी नहीं होनी। क्यों? ये जो अशराफी है ना इस मुल्क की, जो एलीट है, जिसके सामने मोहसिन नकवी साहब खड़े थे, वो इस सिस्टम को पसंद करते हैं। जब तक वो इस सिस्टम को पसंद करते हैं, ये सिस्टम चेंज नहीं होगा। एंड दे आर सो पावरफुल कि मुशर्रफ ने इनको आगे जेल में डाला, बाद में इन्हीं को निकाल के तारीफ़ें कर रहा था कि जी, और फिर इन्हीं के साथ मौसीकी की रातें गुजारता था। यही बैठे होते थे फ्रंट लाइन में सदर हाउस में, जाम सर पे होते थे वो सारे हो रहे थे। मैं ऐसे नहीं दरों कोई से काम नहीं ले रहा, वो उस वक्त के सेक्रेटरी, सीनियर सेक्रेटरीज जो हैं वो वजारतों के सेक्रेटरी ये काम कर रहे होते थे। तो ये बातें जो है सर स्किल है ना, ऐसे सर पे आप और मैं तो नहीं डांस कर सकते। हाँ नहीं, हम तो, और वो तो मतलब जिस वो बॉबी देओल ने कर लिया है, और वो जिस उसमें भी होते हैं ना, खाली मतलब नॉर्मल आदमी भी नहीं है, उस सेंस में भी जाना, पहुंचे हुए होते हैं वहाँ पे, पहुंचे हुए बुजुर्ग। तो सर ये इस वजह से ये जिस तरह चल रहा है ऐसे चलेगा, ऐसे ही चलेगा और ऐसे ही चल सकता है। अच्छा, ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है चेंज का, वो थोड़ा कुछ होता रहा, वो अच्छाई की तरफ नहीं हो रही, बस कुछ नहीं है सर। वो ग्रेजुअल चेंज जो थोड़ी थोड़ी हो रही है ना सर, वो एवरी डे वो डिप्रिसिएट हो रही है चीज़। सर आप मुझे बताएं ना, अप्रिसिएशन का जिसने वो मशल पकड़ी थी हाथ में, हाँ वो जेल में ना, नहीं मोहसिन नकवी, उसकी मशल तो उन्होंने फूंक मार के बुझा दी है। सर जब मोहसिन नकवी पर ये इल्जामात लगेंगे कि भाईजान आप 3 साल में आप यहाँ तक पहुंचे कैसे, पहले उसका हिसाब। मैं ऐसे बताऊं, मुझे लग रहा है कि मोहसिन नकवी साहब ने ऐसी मशल उठा ली, जिनको कहा किसी ने नहीं था। अगर उनको किसी ने कहा होता तो मैं देखता किसी की जरूरत है मोहसिन नकवी साहब को जवाब देता कोई। मेरा ख्याल है कि वो नीचे से जवाब नहीं, ऐसी बात नहीं है हसन साहब, आप ना वो थोड़ा सा एजेंसी को बिल्कुल ही समझते हैं कि नहीं है। क्या बात ये है कि किसकी एजेंसी? सियासतदानों की, सियासतदानों की एजेंसी। बता यार, कहते हैं आप एजेंसी को कुछ नहीं समझते। नहीं, मैं सब कुछ समझता हूँ, दोनों तीनों जितनी भी है ना, मेरी बात सुन लें। सियासतदानों की एजेंसी तारे और तारों के बगैर वाली कहा गया था, उन्होंने कहने पर ही ये बात की थी। उनके कहने पर उनको नीचे से बहुत शदीद किस्म का पीपल्स पार्टी की तरफ से सख्त रिएक्शन आया, नून लीग की तरफ से हल्की आंच पर रिएक्शन आया, और फिर जो टॉप लीडरशिप है उसने डिसाइड किया कि हम नेगोशिएट करेंगे। आपने ये बात कर दी है, हमारा मौक़िफ़ आ गया, आपका पॉइंट आ गया, जैसे कामरान शाहिद साहब कहते थे। अच्छा, सवाल ये है, पहली जो मुझे आया आज, एक ये साहिबजादा मोहम्मद आसिम महारवी हैं, चिश्तियाँ शरीफ से इनका ताल्लुक़ है। उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़म अली वारसी साहब, दरवेश आपके पॉडकास्ट रेगुलर देखता है। हम क्योंकि खानकाही लोग हैं तो दिन भर खलकत खुदा से वास्ता रहता है। आज एक सवाल मुझसे किसी मेहमान ने किया। मैं चूँकि कानूनदान नहीं हूँ, उन साहब का कहना था कि कलात, मकरान, लसबेला, खारान बलूचिस्तान की रियासतें थीं। सिंध में खैरपुर, मीरस एक अलग रियासत थी। पंजाब में बहावलपुर की अलग रियासत थी। खैबर पख्तूनख्वा में दीर, सवात, चित्राल और रियासत अम्ब अलग रियासतें थीं। इन सब को बहाल करने पर भी क्या नए सूबे बनाने की 100 नंबर 140 लागू होगी? इनमें से रियासतें तो 1 यूनिट में सूबों में तकसीम हो गई थी।
मैं खामोश हो गया क्योंकि मालूमात ही नहीं रखता। मैंने सोचा कि बतौर आपके पॉडकास्ट के सामने ये सवाल आपके सामने रखूं कि क्या ऐसे हो सकता है। यार एक तो पहली बात यार तो ये है इस कि बात पे हमारा पॉडकास्ट बंद होगा। नहीं होगा, बंद क्यों बंद होगा? मैं जवाब दे देता हूँ नहीं, उनको। जवाब उसका बड़ा खतरनाक है। क्या जवाब है? अच्छा चले आप दे, मैं नहीं देता। अच्छा जवाब क्या खतरनाक है? नहीं मैं पहले तो ये हैरान हूँ कि वो इतने मतलब वो बंदे हैं इतने पढ़े लिखे और वो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। असल बात तो ये दूसरी बात है कुछ नहीं है सर, ये वो एक हमने डिस्कशन कर चुके हुए हैं द सेम प्रिंसिपल जिसकी वजह से कैटलोनिया स्पेन से अलहदा नहीं हो सकता, जिसकी वजह से कोई किसी से नहीं हो सकता, उसकी वजह ये है वंस यू कम इन देयर इज नो गोइंग आउट का रास्ते वाजे कर दिए गए हैं। हाँ, वो नहीं है, वो जम हो चुकी है ना उनकी किस चीज में हो चुके हैं? सूबों में 1 यूनिट में हुए थे उस वक्त। वो अगर ये कहा 1 यूनिट जब सुने 140 की बजाय 239 4 लगा दी जाए तो उसमें क्या रियासतें बहाल होगी? नहीं बहाल हो सकती। नहीं मेरी बात रियासत सुने। बहाल नहीं अच्छा हो मेरी बात सुने। नहीं हो सकती हसन मेरी बात सुने। क्योंकि वो 1 यूनिट में हुआ था, उसके बाद एज अ प्रोविंस बहाल हो सकती नहीं हो सकती। हसन ये प्रोविंसेस ने ये मुल्क बनाया, मुल्क के प्रोविंसेस नहीं ठीक है? ये प्रोविंसेस जो है ना, ये जो उन्होंने जिस तरफ इशारा किया है, ये लोग, ये रियासतें उन्होंने अपना राइट सरेंडर करके शमूलियत इख्तियार की है। किस चीज़ में? नो अदर ऑप्शन मुल्क में, कोई ये उन्होंने- मुल्क में शमूलियत इख्तियार। पाकिस्तान में। अब अगर आप उनको डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं ना, सर ये जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात रुक आएगी जाएं, तब लंबी बात है। हसन साहब, रुक जाएं। हाँ बताएं। देखें, ये रियासतें हैं, इन्होंने भी पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार की थी। हो गई। ये 4 इकाइयां नहीं थी, 5 इकाइयां नहीं थी, आप वो बात बंगाल को नहीं आप ऐड छोटी कर लें। है ना, सुन तो छोटी सी थी ना, हो गई। नहीं छोटी नहीं है ना, भावलपुर बहुत भावलपुर बड़ी एक थी, वो रियासत हो खैरपुर गई। भी बहुत बड़ी रियासत हो थी, गई। ठीक है, सवात भी बहुत बड़ी रियासत आप बात थी। नहीं समझ रहे हैं। ये तमाम रियासतें जो हैं जम हो गई। ये जम हो गई। किस चीज में? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जम हो हाँ, गई। जम हुई। वो पाकिस्तान से बाहर जाने की तो बात नहीं हो रही। हाँ तो फिर क्या करें? तो वो उसका तरीकाकार वही है ना, जिस सूबे के अंदर वो हैं उस सूबे की पार्लियामेंट से पहले अप्रूव कराएं, 2 तिहाई पहले कौन सी आपने पार्लियामेंट से कराई? ऐसे नहीं होता ना, ये अब आइन तब आपने LFO जारी करके 1 यूनिट बना के जब खुद ही खोला ना। 73 का आइन बना तो उसके बाद आपका वापस कौन करने का। करेगा? क्या केपी करेगा? कभी भी नहीं करेगा। हजारा वाले जो सिंध बेचारे वाले। हजारा आप इस लादा बात करने को को- तैयार नहीं हसन है। साहब- आप छोटा सा आम रियासत लादा कराएं। आपको पता है कि इतना बड़ा हजारा का पूरा डिवीजन है, उसमें इतनी छोटी सी आम है, और आम खाली नहीं थी, उसके साथ फुलरा भी थी एक छोटी, उसकी और भी सब छोटी-छोटी, ट्रिब्यूटरी हाँ, थी, ठीक और भी है? है, बिल्कुल। तो वो हजारा डिवीजन को नहीं हसन उस सूबा साहब, बना बात रहे। ये नहीं हो रही। हाँ नहीं हो सकता। आप आगे चलें। ये आप छेड़ लें। हसन आपसे साहब, छेड़खानी- ये छेड़ा, ये प्लान है। बात यह है कि ना 1970 कुछ में ना, आई सपोज 73 का इलेक्शन ही होगा। भावलपुर का सूबा बनाओ मूवमेंट इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थी कि पीपल्स पार्टी पूरे पंजाब को स्वीप करती हुई गई और भावलपुर जाके हार गई, ठीक है? वहाँ सेठ उबैदुर रहमान था या कुछ था, और मेरे अब्बा जी जो हैं उन्होंने सिबी जेल काटी हुई है। ये भावलपुर जो सूबा बनाओ तहरीक है, वो सेठ उबैद है, कौन तो उसका लीडर था उसके साथ, ठीक है? उस ज़माने में वो दोनों मतलब ये भी गए हुए थे, वो भी गए हुए थे। बात यह है कि जो 73 का आइन बन चुका है ना, उसके बाद किसी भी सूबे का या किसी भी, अच्छा मज़े की बात यह है ना, सूबे की सब डिवीज़न है ना, उसी सूबे की सब डिवीज़न में भावलपुर है कि जब पंजाब की सब डिवीज़न के लिए 2 तिहाई अक्सरियत ऑफ सूबाई असम्बली ऑफ पंजाब जिस दिन उस पर मोहर लगा देगी तो आप सारी बार रियासतें बहाल करा लें इन देयर जियोग्राफिक लिमिट्स, इन द सेंस कि वो एक जियोग्राफिक एंटिटी नहीं बना देंगे आप एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियाद पे। ये नहीं होगा कि उनके प्रिंसेस को उनकी रियासतें वापस मिल जाएंगी, उन्हें कहेंगे आप वापस आ जाएं। ये उनको बता दें हम ना, वो खुश ना हो रहे हो। वो है ही नहीं वहाँ। नहीं मैं देखिए उनके सवाल का जवाब की बात नहीं हो नहीं है। सकता। वो जो कॉन्सेप्ट पेश कर रहे हैं ना, खतरनाक है, लेकिन कोई फायदा वो नहीं। बड़ी वो इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। उनका नहीं है। खतरनाक है। वो एक पीर साहब है, उनके पास एक साहब है, पढ़ा उन्होंने लिखा सवाल आदमी है, किया। बड़ा पढ़ा आप लिखा ये बात को वो रियासती होगा कोई, वो 100% रियासती होगा। पीर साहब के राया बाद राया पूछ रही है। रियासती होगा। फिर रियासती रियासती भावलपुर है। वाले जो है उनको रियासती नहीं, कहते हैं। अब एक सवाल है, वो सवाल ये है कि वो बहावलपुर से नहीं है, इस चिश्तियां बहावल नगर पंजाब है, ठीक है? रियासत भावलपुर, रियासत, लेकिन वो खुद बहावल नगर इज चिश्तियां इज आल्सो रियासत भावलपुर, ठीक है? अब आप मेरी बात सुन लें। why this cannot be a plan? I'm not saying it is going to work. इट शुड बी, बट फिर पता नहीं पुराने क्लेम ले सकते हैं कि नहीं, वो नहीं। मेरे वाले साहब के जो नाना है ना, वो जो मैंने आपको कई दफ़ा प्रोग्राम में बताया हुआ कि हमारी बहुत सारा जो सामान है फैमिली हेयर क्या होते हैं हेयरलूम्स टाइप की चीज़ें, वो ये लाहौर म्यूज़ियम में हमने डोनेट की हुई हैं, उसमें बहुत सारा कुछ है। तो वो ना वो अपने ज़माने के मतलब को हुआ करते थे। तो आपको याद है उस वक्त जो नवाब हुआ करते थे बड़े बड़े, वो ऐसे करके जागीरें भी बांटा करते थे, इस तरह के जो
अगर होती थी हाँ, उन्होंने एक इंसाइक्लोपीडिया उर्दू का भी पहला ज़बान का या कुछ इस तरह का मेरे वालिद साहब के नाना ने बनाया था, तो हमें भी कुछ जागीर अलॉट हुई है। मैं जाओ उस तरफ रहा था भावलपुर की रियासत की तरफ से, पता नहीं हमें मिली तो कभी नहीं। तो अगर रियासत बहाल हो जाए तो हो सकता है हमारी वो जागीरें शगीरें जो हैं कोई यजमान मंडी शंडी में हम भी कोई 5-5 नहीं, लेकिन मैं बस ये कह रहा हूँ कि एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है। सो ये आई मीन बेसिकली ये नहीं होना, ये नहीं होना सर। आइडिया सवाल दिखा के बुखार देने वाली पीर साहब सवाल बहुत अच्छा था, लोकल बॉडीज वाले काम कराने पीर साहब बहुत अच्छा सवाल था, मगर सवाल बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल था। ये वो टंग ट्विस्टर जिस तरह होते हैं ना, और दिमाग को ट्विस्ट करने वाले सवाल होते हैं, वैसा सवाल था। जवाब मैंने आपको बड़ा सिंपल टर्म दे दिया, किसी ने कोई आज़ाद नहीं होना, अलहदा नहीं होना, किसी को कोई सूबा नहीं मिलना, कुछ नहीं करना। और बात यह है कि ये सब कुछ तब होगा जब हम लाहौर सूबा बनेगा, तो फिर कोई नया सूबा बनेगा। तो लाहौर सूबा बन जाएगा, लाहौर सूबा तहरीक होगी, देखा जो बना हुआ है लाहौर सूबा तहरीक में कराची बनाए पहले। सर नहीं, हमें लाहौर सूबा चाहिए, सिर्फ लाहौर की डिस्ट्रिक्ट लाहौर का सूबा चाहिए, और हम यहाँ से बॉर्डर पे इंडिया के साथ ट्रेड किया, बैरियर डाउन बायर, हम इंडिया से बैरियर डाउन दूसरा सूबा सूबा सुबह कसूर शुरू हो जाता वहां से, बाकी राइवल तक अपना ही बनाओ। अब राइवल लाहौर में ले आए हैं, पहले राइवल जो मैं कह रहा हूँ कसूर भी अंदर लो, उकाड़ा भी अंदर ही लो, मैं तो कहता हूँ। तो मेरी एक वो क्या है पर्सनल एक्सप्लेनेशन, गुजारिश नहीं थी, कॉल फॉर एक्सप्लेनेशन। अच्छा हाँ, वो आजाद कश्मीर में जा रहे हैं सर, मैंने आपकी तरफ देख ले, मैंने नहीं कहा, नहीं सर, लोगों ने कहा, बहुत सारे लोगों ने कहा है, ट्विटर पे भी कहा है। ट्विटर पे कहा, उन्होंने कहा आपने तो जितवा दिया था, अब आपका प्रोग्राम बाकी का देखें, आपने तो पहले 10 मिनट में जितवा दिया, अब बाकी का प्रोग्राम आपका देखें, या कोई अच्छी फिल्म देखे वापस आ गए, और उन्होंने आगे कहा फिल्म भी अच्छी थी, लेकिन आपने जो फिल्म चलाई थी वो अच्छी नहीं थी, ये तो देखें। वो क्या क्लीन स्वीप हुई है सर, कल हमने बताया सर, क्लीन ही कर गए उन्होंने, 2 फेजों में हुकूमत बना ली है, तीसरा तो अभी बस वाजबी सा है। अच्छा देखिए, बात ये है कि मैंने ये एक्सप्लेन, जैसे 28 पे 9 आउट हुए में हो, तो फिर आपने आउट ही हो गया। मैंने ये कहा था कि नून लीग इलेक्शंस नहीं जीत सकती अनलेस देयर इज रिगिंग। 2 बातों पे सर, बी वेरी वेरी केयरफुल of the words you use these days. बिलावल भुट्टो कह रहे हैं because because NCCIA पीछे भाग रहा है आज के लेटर लेके। बात सुने ना सर, किसी को भी ऐसे रखे हुए लेटर, जिस तरह वो पीछे बाइक के लड़की के नंबर लेके जा रहा होता है ना, कि उसको लिख के पकड़ा देते हैं, तो अभी तेरा की रहा है, ऐसे आज के लिए चल रहा है। दो चीजें देखें। एक ये है कि यार आप मजाक में लगे, मैं सीरियस बात करने लगा हूँ। देखिए, जिस तरह शोहदा पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं ना है, उस तरह इलेक्शंस पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। आई विल नेवर से कि अगर कोई इलेक्शन ठीक नहीं हुआ कि ओ जी बड़ा ज़बरदस्त इलेक्शन होया है जी, वो जीत गई, मेरी पसंद की कोई पार्टी जीत गई। नो, मैं चुप कर जाऊँगा, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि यार ये 24 का इलेक्शन बड़ा अच्छा हुआ है। यही कह रहा है, चुप कर जो कि AJK का इलेक्शन बड़ा साफ सुथरा हुआ। नो, आई विल नॉट से दैट। और मेरा इख्तलाफ है इस पे कि एक स्ट्रेटजिक मूव की गई है कि जी डंडा जो है ना वो देना है और डंडा पार्टी को जिताना है, और वो जिता दिया। सो मेरा इससे इख्तलाफ, आई डोंट केयर कि नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, क्या है। अगर पीपल्स पार्टी का डंडा वो होता, वो क्या कहते होते हैं वो, तो सर डंडा चलाया किसने है अभी तक? तो आज़ाद कश्मीर के अंदर नई हुकूमत नहीं आई, और GB में आज़ाद कश्मीर में कोई इंटरिम गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं होता। यहाँ पे वो कंटिन्यू करते हैं प्राइम मिनिस्टर अंटिल द नया प्राइम मिनिस्टर कम्स टू ऑफिस। सो हु इज बीन इन पावर इन कश्मीर? आई एम ओनली आस्किंग दिस बिकॉज ये जो है कि पीपल्स पार्टी मजलूम बनी हुई है सारे के अंदर। मतलब उनकी अपनी गवर्नमेंट होते हुए उनसे रिग करके कोई इलेक्शन ले गया। बहुत ही बड़ी हैरत की बात है भाई कि आप सिटिंग गवर्नमेंट थे और आपसे कोई चोरी करके इलेक्शन ले गया। दुख की बात है। देखिए, सोचने वाली बात Which I am not implying कि नहीं लेके गया या ले गया। मैं इस बारे में हमेशा कहता हूँ तो भाई हमें नहीं पता, हम कौन सा वहाँ बैठे हुए थे, हमारे सामने पीपल्स पार्टी के दौर में पीपल्स पार्टी JAC के साथ है और पीपल्स पार्टी ये तो इल्जाम राना सनाउल्लाह साहब ने कल लगाया इंटरव्यू के अंदर। और वो जो JAC जो है वो आपस में राना साहब ने कल बड़ी खतरनाक बातें की हैं, जो राना साहब ने तो की हैं, राना सनाउल्लाह साहब ने भी की हैं। उन्होंने कहा है कि ये सिंध गवर्नमेंट की पुलिस लेकर आज़ाद कश्मीर में पोलिंग स्टेशनों पे भाग दौड़ कर रहे थे। MNA साहब जो जख्मी हुए हैं, जुनेजो साहब, हमने डिस्कशन की थी। हाथ उन्होंने कहा ना, उन्होंने हाथ पे बाजू पे गोली लग गई। हमने कहा अच्छा जरा बाजू की तस्वीर, उन्होंने कहा बाजू पे नहीं लगी, हाथ पे लग गई है। हमने कहा हाथ कर रहे हैं, उन्होंने कहा उंगली को छू गई। राना साहब ने तो पूरी स्टोरी सुनाई है ना, नेड़े लग गई। हाँ, नेड़े लग गई। खैर ये राना सनाउल्लाह साहब का कहना है, हम तो उन पे करें। उन्होंने वहीं पे कहा कि पीपल्स पार्टी ने जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ मिलकर ये सारा किया और फसाद कराने की कोशिश की, और उनको कहा आगे लगाएं और ये करें वो करें। देखें, उन्होंने एक बात जो कि शायद हम बात कर रहे थे, वो पता नहीं हमने डिस्कशन ऑन वो की या नहीं की, कि फीलिंग तो ज़रूर थी कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी,
अगर फ़र्ज़ करें इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की उनको मजबूर कर रही थी वो क्रैक डाउन करने पर और वो उस पर तो असूली तौर पर उनको चाहिए था वही असम्बलियाँ तोड़ ताड़ के घर आ जाते। इलेक्शन का टाइम था, 15-20 दिन रह गए थे, नहीं करना चाहिए था ना, कि इलेक्शन नहीं कराना, इलेक्शन होने नहीं है, कराने ही नहीं है। हाँ तो फिर देखें ना, क्या फिर तो डिमांड थी जेएसी की? कि इलेक्शन नहीं हो। किस दिन शुरू हुई है इलेक्शन थोड़ा सा पहले, हैरत की बात है ये सारी जिस डिमांड, दिन इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया अगले दिन से अच्छा शुरू हाँ, हुई और मेरे लिए हैरानकुन बात ये है कि अगर कोई बंदा डिमांड्स अपनी रखता है और वो किसी सेटअप से नहीं खुश होता और सब कुछ होता है, तो जब इलेक्शन आ रहे होते हैं तो ये तो बेस्ट मौका होता है ना। मतलब हमारे पिंडो शिंडो में जो अगर फ़र्ज़ करो जब कभी बलदियाती होते हैं या होते थे तो ये मौका होता था ना, जो कोई काम शाम नहीं होता था किसी के चौधरी के नए चौधरी बन के सामने आने का, कि वो इलेक्शन में खड़ा हो जाता था कि भाई हूँ मैं तो अनुसार नहीं दसागा। तो ये जेएसी के चौधरी इलेक्शन लड़ने के लिए खड़े हो जाते, ये नून लीग, पीपल्स पार्टी, वो जो कश्मीर की और 2-3 जमातें हैं उनके मुंह पे मारते और इलेक्शन जीत के तो फिर जो तब्दीली करना चाहते कर लेते, इनका कोई रास्ता रोक तो नहीं सकता था। पहले दिन से प्लान ये था कि इलेक्शन किसी तरीके से जो है वो डिले करवाया जाए, और उसके लिए मैं कल बात कर चुका हूँ, मैं बार बार बात करके अभी लोग समझते हैं पता नहीं कि कोई मेरा सीरियस प्रॉब्लम है ये तमाम एथनो नेशनलिस्ट मूवमेंट से पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो MQM से शुरू कर लें आप और ऊपर चित्राल तक चले जाएं, एक जिस मूवमेंट से में ये प्रॉब्लम है, मेरे इनसे बड़े सीरियस प्रॉब्लम्स हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है, और मैं ये नहीं कह रहा कि जो पाकिस्तान के हक़ में बात कर रहे होते हैं या रियासत इनके ख़िलाफ़ बात कर रहे होते हैं उनका कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है, बट जो इनके केसेस होते हैं उसमें ज़्यादातर जो होता है ना वो रेटरिक होता है, ज़्यादातर जो होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ख्याली पुलाव होते हैं कि जिस दिन मैं आज़ाद हो जाऊंगा, मेरे पास इतने पैसे होंगे, मैं दान कर दिया करूंगा बस है पंजाब को लोग ये समझते हैं कि ना पंजाब जो खड़ा हुआ है ना वो खड़ा हुआ है कोई किसी के पानी के बल पर या किसी की गैस के बल पर। बेसिकली पंजाब जो है ना वो एक ऐसा सूबा है जिसने यकीनन तमाम फ़ायदे इन चीज़ों से भी उठाए हैं जो मादनियात पाकिस्तान के दीगर इलाकों से निकली हैं, एंड इट हैज़ पेड फॉर इट एज़ वेल। इट अभी भी पे कर रहा होता है, सारे बिल्स दे रहा होता है, टैक्सेस भी दे रहा होता है। पंजाब की जो असल स्ट्रेंथ है वो पंजाब के वो 21 अर्बन सेंटर्स हैं जो आपके मंडी, बहाउद्दीन, गुजरात, गुजरांवाला, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर वगैरह वगैरह सारे, मैं नाम गिनवाना शुरू करूं आई कैन काउंट 21। ये 21 अर्बन सेंटर्स हैं जिनके अंदर दुनिया की हर चीज़ मिलती है, वहाँ पर आपको प्रोडक्शन मिलती है। और ये कोई बॉस्टन नहीं बना हुआ, ये मतलब कि ये न्यूयॉर्क नहीं है लाहौर, लेकिन पंजाब जो है वो एक पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा प्रॉस्परस ख़ित्ता इसलिए है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वेल कनेक्टेड है। यहाँ पर जैसा भी छोटे दुनिया के अंदर सारी इकोनॉमीज़ जो हैं, जर्मनी की इकोनॉमी भी जो है ना वो फोर्ड और मर्सिडीज़ पर नहीं चल रही, वो चल रही है छोटे बिजनेस की सारी गंदम पंजाब से जाती है, 85 सब कुछ यहाँ से जाता है। सो देयरफॉर इनकी जो ये गंदम पंजाब से जाती है, मैं इससे कहीं से कभी भी इत्तेफाक 99% से नहीं कर रहा होता, बहुत सारी बातें उनकी जेन्युइन भी होंगी, मगर ये कहना कि वहाँ पर पीपल्स पार्टी जो थी वो बहुत ज़्यादा मैसिवली पॉपुलर थी, दे प्लेड अ वेरी गुड गेम, उन्होंने ट्राई बहुत अच्छी तरह की थी, बट दे फॉरगॉट के वो होता है ना नॉलेज इज़ पावर, यानी पावर इज़ पावर, तो वो नॉलेज इज़ पावर पे वो चल रहे थे। और वो पावर इज़ पावर जो है ना वो सिस्टम को अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन सिस्टम में एक एक्स फैक्टर है, जोकर है, ठीक है ना, जो वो चेंज कर देता होता है सारा कुछ। सो द थिंग इज कि जोकर नहीं है कोई, वो पत्ते की बात कर रहा है सर, जोकर वाला पत्ता होता है कार्ड्स में। तो ये जो क्या कहते हैं पीपल्स पार्टी की गेम थी जो कि फेल हो गई है। अब उसमें इनको भी अगर एजे के दिया जाता ऐसे ही दिया जाता जैसे नून लीग को दिया गया। कितनी दुख की बात है वैसे कि हम पाकिस्तानी इलेक्टोरल प्रोसेस का आप लोगों ने ये हाल कर दिया, सबने मिल मिला के हमने किया, मतलब सबने किया है, उस पे एतबार इस हद तक खत्म हो चुका है कि हमें पता होता है कि किसको इलेक्शन मिलना है किसको नहीं मिलना है। राणा साहब ने अपनी भी क्लैरिफिकेशन दे दी है कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता तो राणा साहब की जो ग्राउंड लेवल की जो सिचुएशन थी वो उन्होंने आपको बताई थी। अब राणा साहब आपने किसको बताया कि किसने कहा कि धांधली होगी? पीपल्स पार्टी ने कहा। आपने सोर्स किसको किया था ना, वो दोबारा कोर्ट बिलावल भुट्टो। राणा साहब कह रहे हैं कि अपने उसके प्रूफ के तौर पर पेश कर रहे हैं कि बिलावल भुट्टो साहब ने कहा हाँ अगर करो तो उनको करो। और सर वो देखिए इस हिसाब से ना आपका टाइम खत्म हो रहा है हसन साहब। टाइम बिलावल भुट्टो साहब का, बिलावल प्रोग्राम खत्म, टेक टॉक। अच्छा नहीं वो देखिए ना, अब राणा सनाउल्लाह ने कहा हुआ है कि 2.5-3 हज़ार अरब रुपया जो है वो जा रहा है सिंध से बाहर। अगर सिंध वाले NCCI की एप्लीकेशन दे दें कि राणा साहब ये जरा प्रूव करें, फिर वो मोहसिन नकवी का स्टेटमेंट। मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, नहीं क्या कि वो नहीं मैं आपको हल बता रहा हूँ। आपको मैं अर्जुमंद
नहीं, मैं आपको हल बता रहा हूँ। मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने बताया पूरी कौम को खड़े होकर, बिजनेसमैन को बताया कि इतने सारे पैसे तुम ले गए, 2 अरब वापस ले आओ बस। अच्छा सर, वो एक साबिक MP हैं सादिया सुहेल साहबा, जी उन सर, पे हमारी मेन बुलेवार्ड पे उनकी गाड़ी पर एक अटैक हुआ था बरकत मार्केट के सामने। वो ये हुआ था कि वो कुछ लड़के वन वे आ रहे थे और इनकी गाड़ी उनके पास से गुजरी, इनकी कोई उनके साथ हो गई, तो उन्होंने हेलमेट और वो बाकी चीज़ों से हमला करके उनकी गाड़ी सारी तोड़ दी थी। तो ये वाक़या हुआ था कुछ दिन पहले, लेकिन ये है कि लाहौर पुलिस ने वो लड़के पकड़ लिए हैं। ये यंग से ये लड़के लग रहे हैं जिन्होंने ये किया है। जेन ज़ी। हाँ, जेन, लिटरली ये मुझे अल्फा लग रहे हैं, ये जेन अल्फा लग रहे हैं। हाँ, तो इन्होंने उसमें किया था। बट एक तो अच्छी बात ये है कि मिलेनियल खातून पे हमला कर दिया इन्होंने। एक तो ये अच्छी बात है कि पुलिस ने ट्रैक कर लिए लड़के। कुछ दिन पुरानी बात है, तब आया था ये वाला मामला, और अब वो लड़के पकड़े गए हैं, गिरफ्तार हो गए हैं। सो मैं आई जस्ट वांटेड टू एडवाइस पीपल कि यार रोड रेज ना किया करें। मतलब रोड पे ना कोई मामला ऊंच नीच हो जाए, इग्नोर किया करें, आगे बढ़ जाया करें। राणा साहब, मुझे आप कह रहे हैं इग्नोर कर दिया करें, मुझे एक बात बताएं। पाकिस्तान में हम जब सारे लोग, सबका एक्सपीरियंस यही होगा, हम निकले होते हैं ना सड़क के ऊपर, तो ऐसा लगता है कि हम सब इतनी जल्दी में हैं, जैसे पता नहीं हम कोई बहुत टाइम के पाबंद कौम है, हमने कहीं पहुंचना है, कोई काम करना है। प्रोडक्टिविटी आपके सामने, मुझे बताने की जरूरत नहीं कि एज अ कॉम हमारी प्रोडक्टिविटी कितनी है। हम 6 दिन हफ्ते ही काम करते हैं, दुनिया 5 दिन काम करती है, वो हमसे ज़्यादा प्रोडक्टिव लोग हैं। वो उसके दरमियान लंच ब्रेक भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, वो 4-5 घंटों में सही काम कर लेते हैं। हम पूरा दिन लुक बिजी डू नथिंग वाला काम है हमारा। और इस तरह ये बाइक वाले भी होंगे, वन वे काट के कितनी जल्दी थी, कहाँ जा रहे थे, कहाँ चले जाना था, क्या कर लेना था, पेट्रोल बचाना, पेट्रोल सिगरेट के खोखे पे खड़े होकर 2 बोतलें पी लेनी थी, या इस किस्म के काम कर रहे होते हैं। तो फिर वो वहीं से सर वी शुड आल्सो रेज अ केस FC के अंडरपास पे परसों तरसों जो है वो एक लड़का 2 कर रहे थे वन व्हीलिंग, तो वो आपस में टकराए हैं और वो इतनी खौफनाक मौत वाक़या हुई है कि जो एक लड़का था उसके जो लिम्स थे वो बिल्कुल अलग अलग। अब मुझे बताएं ना सर, इतना शौक है करतब करने का, मैं हुकूमत से फिर दरख्वास्त करूंगा। पुलिस वाले मौजूद थे ना उधर जाए वो कुआ पे, वो यकीन करें वो हिले हुए थे कि ये क्या है, इसका हम क्या करें। सर मेरी तो हुकूमत से पहले भी जब ये करतब होते थे, हम रिपोर्टिंग करते भी कहते हैं करतब घर बना दें, किसी जगह पे कोई ट्रैक बना दें, जाए कोई मोटरसाइकिल दें कि भाई यहाँ पे कर लो अपना शॉप, पूरा मरमरा जाओगे। गियर जो है वो, हाँ, एक सेफ्टी के। दूसरा ये कि इसके साथ अगर ये बाइक वाले अब 2 आपस में लगते हैं, एक गाड़ी वाला पीछे कहीं है, वो इनको बचाने के चक्कर में अपनी गाड़ी किसी जगह मार लेगा, किसी जगह दीवार में लग सकती है। इनको तो लग सकती है ना, ये मतलब फर्ज करो ये खुद तो मार ही रहे हैं ना। अगर ये नीचे बॉडी आ गई है, एक इंसान का पहला वो मेरे सामने और आगे से अकड़ते हैं। अब ये है, अब सुने मर्ज़दार, क्या आप इसको रोकेंगे? आप गलत आ रहे हो। सादिया के साथ भी हुआ, उन्होंने मना किया तो आगे सकड़ गए होंगे। छतरी चौक पे एक पुलिस वाला, एक मोटरसाइकिल वाला जो है वो इधर से रॉन्ग आ रहा है और रक्शे वाला इधर से रॉन्ग आ रहा है, और एक जगह पर आके मुड़ना था दोनों ने, दोनों मुड़े हैं, आपस में टकराए हैं, और मोटरसाइकिल वाला कह रहा है तू रॉन्ग आ रहे हैं अन्ना। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਗਲਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਕਹੋ ਨਾ तो वो ਤੁਹਾਡੇ गल पै जाता है। अच्छा, एक और पहले वो शर्मिंदा हो जाता था थोड़ा सा, आज से 10-15 साल पहले वो सर नीचे कर लेता था, अब नहीं है। वो ना हाँ जी नहीं, पाकिस्तान में आप देखें, पाकिस्तान में तरीका ये है, जो सबसे ज्यादा गलत होगा ना वो कहेगा सिस्टम कोलैप्स करो। यार ऑन दैट नोट सानू अंदर कराएगा। ऑन दैट नोट जी, हम भी बॉलर हैं, हमें कुछ नहीं पता कि मुल्क में क्या हो रहा है। प्रोग्राम हमारा आप देख सकते हैं, आपको पता है नई टाइमिंग्स हैं। वेडनेसडे को अब 12 बजे लग रहा है, अली का जब दिल करेगा 11 से 12 बजे तक। और जैसा कि आपने कहा कि आप अनाउंस कर देते हैं 11 बजे, वो दिखाता शो लगता 12 मैंने इसलिए कहा जब ऑटोमेटिक कोई सिस्टम हो गया है। 11 कर देते हैं, 11 बजे 12 बजे आप देख सकते हैं हमारा शो। और इस हफ्ते हम फिर कोशिश करेंगे कि वीकेंड के ऊपर, चूंकि हम प्रोग्राम्स आपके लिए डिले कर रहे हैं, तो एक कोई स्पेस हो जानी चाहिए। हाँ, वो लोग हमें ज्वाइन करें समहाउ। अली वो लगा दिया करो यार एक यार हम तो आपको पता है कि हवा के दोष पर नहीं ऐसे नहीं, आप उनको इस तरह करते हैं ना, हम उनको बता दें कि फ्राइडे सैटरडे 2 दिनों में से किसी एक दिन हम क्या करेंगे ना, क्योंकि अब देखो काफ़ी टाइम हो जाता है। हम आते हैं मंडे में, फिर हम मंडे वाले दिन नहीं आते उनके पास ना, आप ट्यूसडे और वेडनेसडे को आ रहे हैं, तो वो पूरा एक साइकिल न्यूज़ का मिस हो रहा है। हम फ्राइडे को एक एक्स की स्पेस कर सकते हैं, जिसको सच कह रहे हैं आप। और आजकल खबरें भी जो है ना वो स्लो न्यूज़ डे था जैसे आज, तो हमने वो तो कई दफ़ा मिस हो जाती हैं, पिछले हफ्ते वाली सारी डिस्कस वो कर ली थी। और सोहेल बड़ाई साहब के हम कॉलम डिस्कस नहीं कर रहे। जवेद चौधरी साहब ने प्रोग्राम शुरू किया अपना एक नया, सत्तार खान साहब के साथ। सत्तार खान साहब फोन नहीं चुक रहे होते, वो देख लेना ऐसे होता नहीं। मुझे फ़ोन करके उन्होंने बताया कि मेरा शो शुरू हो रहा है, फिर उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि कल प्रोमो आएगा, फिर प्रोमो आया, प्रोमो के बाद जब मैं फ़ोन किया ना मुबारक प्रोमो चल गया ना, उन्होंने कहा हुन मैंने नहीं तेरी लोड़, नहीं मैं पार्टी लेके रहनी है। मैं साहब का ताल्लुक नून लीग से तो नहीं है? नहीं, खान साहब का ताल्लुक पार्टी वाली लीग से, वो कराएंगे पार्टी इंशाल्लाह। खान साहब का ताल्लुक अपनी पार्टी से, वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है हमेशा से, आपको पता है। आप इंडिपेंडेंट सोचों में बैठे खोए होते हैं, ऑन दैट पार्टी जैसी लेके रहनी हमने खोना है भाई। प्रोग्राम खत्म हो रहा है, टाइम, और जावेद चौधरी भी आएगा पार्टी में। हाँ, कौन
ऑन दैट नोट मुझे हसन इफ्तिखार को, वकास हबीब राना साहब को, अली वारसी साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।